गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। कल हमने उपसर्ग पढ़ा था, आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। प्रत्यय का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता, किंतु इनके प्रयोग से जो नया शब्द बनता है उसका महत्व होता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। अब जैसे ई है या पन है तो बचपन। मनुष्य, मनुष्य में हमने ता लगाया तो बन गया मनुष्यता। ऐसी इक है तो इक में हम कुछ भी लगा सकते हैं, पिकनिक। ठीक है, इसी तरह से ये जितने भी प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। तांगा, तांगे वाला। धन, धनवान। अब इसमें बाद में लगे हैं हमारे प्रत्यय। उपयुक्त शब्दों में बाईं ओर तांगा लिखा है और धन शब्द लिखे हैं। दाईं ओर इन शब्दों के अंत में वाला और वान शब्दांश जोड़कर नए शब्द बना दिए हैं। इन शब्दांशों के जुड़ने से मूल शब्दों के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता आ गई है। मूल शब्दों के अंत में जुड़ने से ऐसे शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। इनका भी स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता है। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनका अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे हमारा शब्द है दूध और प्रत्यय वाला, तो हमने दूध में प्रत्यय लगाया वाला, तो हमारा क्या नया शब्द बन गया? दूध वाला। वरना खाली दूध बोलेंगे तो ये है कि बच्चे दूध पी लो या कुछ भी हो सकता है। अब लेकिन दूध वाला हो गया तो दूध वाले से अर्थ क्या निकला कि जो दूध लाते हैं वो उसी को ही कहते हैं दूध वाला। फल, अब फल खा लो या फल रखे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब फल में हमने वाला प्रत्यय लगाया तो हमारा क्या बना? एक नया शब्द, फल वाला। तो फल वाले से हमें पता चल रहा है कि जो फल बेचता है वो ही है। अब है प्रत्यय के भेद। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्य प्रत्यय और सेकंड है तद्धित प्रत्यय। फर्स्ट है कृत्य प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु के अंत में लगाकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत्य प्रत्यय कहते हैं। मतलब जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु के रूप में अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कृत्य प्रत्यय कहते हैं। कृत्य प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे सज प्लस आवट, तो क्या बन गया हमारा? सजावट। जा में आ की मात्रा लग गई और वो बन गया पूरा सजावट। ऐसी भूल अक्कड़, तो मिला के क्या बना? भुलक्कड़। इसी प्रकार कर्ता का बोध कराने वाले कृत्यवाचक तथा विशेषण बनाने वाले कृत्य प्रत्यय, इसमें अक्कड़ है तो भूल, पी, घूम, इसमें हमने अक्कड़ लगाया तो हमारा क्या बन जाएगा? भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़। सेकंड है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत्य प्रत्यय। अब भाववाचक में लगाएंगे हम प्रत्यय, कौन सा लगाया? आई। तो पढ़, लिख, लड़, तो इसमें आई लगेगा तो क्या हो गया? पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई। इसी प्रकार से थर्ड है करणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत्य प्रत्यय। अब आ, मेल, झूल, भूल, तो हमने आ प्रत्यय लगाया तो मेला, झूला, भूला। फोर्थ है भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले संस्कृत के कृत्य प्रत्यय। अन्न लगाना है अब हमें, तो दा, सह, भक्ष, तीन है ये हमारे, तो दान, सहन, भक्षण। ठीक है, तय कृत्यवाचक संज्ञाएं बनाने वाले संस्कृत के कृत्य प्रत्यय। अब इसमें हमें अक लगाया, लिख, पठ, चल में, तो हमारा अक लगाएंगे तो क्या होगा? लिख में लगाया तो लेखक, पाठक, चालक,
इसी प्रकार से विशेषण बनाने वाले संस्कृत के कृत प्रत्यय अनीय लगाया तो वंद, कथ, निंद, तो वंदनीय, कथनीय, निंदनीय। फर्स्ट था हमारा कृत्य प्रत्यय। अब सेकंड है हमारा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बंगाल में हमने लगाया ई, तो बंगाल प्लस ई क्या बना? बंगाली। भारत प्लस ई है इजिकल टू क्या बना हमारा? भारतीय। इसी प्रकार से और भी शब्द बनते हैं। अब कर्ता का बोध कराने वाली संज्ञाएं तथा विशेषण बनाने वाले संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। अब है इसमें आ लगाया हमने संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम में। भूख, प्यास, तो इसमें आ लगेगा तो भूख में क्या हो जाएगा? भूखा। प्यास में लगाया आ की प्रत्यय तो बन गया प्यासा। सेकंड है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। अब इसमें संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम है भला, बुरा, चतुर, और हमने प्रत्यय लगाया आई तो क्या बन गया? भलाई, बुराई, चतुराई। संबंध व्यक्त करने वाले तद्धित प्रत्यय। अब प्रत्यय हमारा आल, तो हमने ससुर में लगाया आल प्रत्यय तो हमारा नया शब्द क्या बना? ससुराल। फोर्थ है स्थान का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय। अब स्थान में हमारा क्या है? पंजाब है, जैसे राजस्थान है, हमने उसमें प्रत्यय लगाया ई तो हमारा क्या नया शब्द बना? पंजाबी, राजस्थानी। अब जैसे पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी, तो ये दोनों अलग अलग हो गए ना, वरना पंजाब बोलेंगे तो ये पता चल रहा है कि कोई जगह का ही नाम है। फिफ्थ है कर्ता का बोध कराने वाली कृत्यवाचक संज्ञाएं तथा विशेषण बनाने वाले संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। अब प्रत्यय हमारा एक और संज्ञा विशेषण है धर्म, अर्थ, नीति, तो हमारा धर्म से क्या बना? एक लगा के धार्मिक, अर्थ में एक लगाया आर्थिक, और नीति में लगाया तो हमारा क्या बनेगा? प्रत्यय लगाकर नया शब्द क्या बनेगा? नैतिक। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। बाल, सुत, अज, आ प्रत्यय लगाया तो क्या बना? बाल में बाला, सुत में लगाया आ प्रत्यय तो सुता, अज में लगाया आ प्रत्यय अजा। क्रिया विशेषण बनाने वाले संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। अब हमने इसमें लगाया तह, अह की मात्रा, तो साधारण में साधारणतः, फलतः, स्वतः। अरबी फारसी के तद्धित प्रत्यय। अब आना है तो साल और मेहनत, ये हमारे क्या है? संज्ञा और विशेषण है। हमने साल में आना प्रत्यय लगाया, बना हमारा सालाना। मेहनत में लगाया तो क्या हमारा? आना प्रत्यय लगाया तो क्या बना? मेहनताना। अब कुछ शब्दों में एक से अधिक प्रत्ययों का प्रयोग भी एक साथ होता है। जैसे मूल शब्द है हमारा नगर और इसमें हमारे दो प्रत्यय लगे हैं, इक भी लगाए और ता भी लगाए, तो नगर का क्या बनना? नागरिक, और ता नागरिकता। ऐसी राष्ट्र में ईए और ता दोनों लगे हैं, दो प्रत्यय लगे हैं, तो राष्ट्रीय, फिर ता राष्ट्रीयता। ऐसी ऐतिहासिकता, मौलिकता, कुशलता पूर्वक। कुछ शब्दों में एक साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग भी होता है। जैसे उपसर्ग है हमारा अप और मूल शब्द है मान और प्रत्यय इत, तो उपसर्ग और प्रत्यय से मिलाकर जो बना हमारा शब्द वो क्या हुआ? अप लगाया पहले हमने मान में तो बन गया अपमान, और बाद में हमने प्रत्यय लगा दिया इत तो हमारा पूरा शब्द क्या बना? एक हमारा अपमानित। अब आ है उपसर्ग और मानव है हमारा मूल शब्द, ये है प्रत्यय, तो मानव में हमने अ लगाया तो क्या बन गया? अमानव, और ये लगाया तो क्या हो गया? अमानवीय। दोनों प्रत्यय और उपसर्ग दोनों लगे हैं। अब आओ फिर से दोहराएं एक बार। उपसर्ग शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों या प्रत्ययों का प्रयोग भी होता है।
प्रत्यय सदैव शब्दों के अंत में ही जोड़े जाते हैं। प्रत्यय कहाँ जोड़े जाते हैं? हमेशा शब्द के अंत में। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृत्य और तद्धित, दो प्रत्यय होते हैं ये। कृत्य प्रत्यय मूल धातु तथा तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं।